मिथुन राशि वालों के लिए जून 2024 से लेकर दिसंबर 2024 तक का समय कैसा रहेगा। आने वाले 7 महीने में आपके जीवन में कौन सी 5 बड़ी घटनाएं घटित होने वाली हैं, वह कौन सी 5 भविष्यवाणियां होंगी जो सच साबित होंगी, आज इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और जो वर्तमान समय में आपकी परेशानी चल रही है, उस परेशानी का हल क्या है, वह भी इस वीडियो में हम बताएंगे। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। देखिए, जब हम बात करते हैं ना जून 2024 से लेकर दिसंबर 2024 तक की स्थितियों की, तो ग्रह गोचरी स्थितियों में यदि हम देखें तो जो 4 बड़े मुख्य ग्रह हैं, देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से 12वें भाव में इनका गोचर होगा। वही यदि बात किया जाए तो शनिदेव आपकी राशि से 9th हाउस में गोचर करेंगे और ये 29 जून 2024 को वक्री हो जाएंगे। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो राहु आपके 10वें भाव में और केतु की उपस्थिति आपके 4th हाउस में रहेगी। तो इन ग्रह गोचरी स्थितियों को देखते हुए जो सबसे पहली बड़ी घटना, महत्वपूर्ण घटना आपके जीवन में घटित होगी, वह यह होने जा रही है कि आपके जीवन में सुख संपदा बढ़ेगी, चल अचल संपत्ति का लाभ होगा, क्रय विक्रय से आपको लाभ प्राप्त होने वाला है। यदि आप भूमि से जुड़ा हुआ काम, लग्जरियस आइटम, होटल, रेस्टोरेंट से जुड़े हुए कार्य करते हैं तो यह समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। क्यों अनुकूल रहेगा? क्योंकि 4th हाउस जो होता है ये कंफर्ट्स को शो करता है। तो आप किसी भी प्रकार से सामने वाले व्यक्ति को अगर कंफर्ट्स दे रहे हैं, वो किसी भी प्रकार की सर्विसेज को लेकर हो या इसके अतिरिक्त इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम हो, तो इन चीज़ों से आपको बेहतर लाभ प्राप्त होंगे। यदि आप शोरूम वगैरह चलाते हैं, किसी भी प्रकार की गाड़ियों की एजेंसी से जुड़े हैं, तो यह समय उपयुक्त है। मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले जातक जो प्रॉपर्टी डीलिंग वगैरह का काम करते हैं, यदि आप बना बनाया हुआ फ्लैट बेचते हैं, लग्जरियस चीज़ों का काम कर रहे हैं, तो यह समय आपके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आएगा। इन क्षेत्रों में आपको सफलता प्राप्त होगी। माँ की हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। माँ के साथ आपके रिश्ते मधुर होंगे। माँ के द्वारा आपको लाभ की प्राप्ति होगी। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो जो दूसरी बड़ी घटना आपके जीवन में घटित होगी, आइए उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, देवगुरु बृहस्पति की जो स्थिति है, ये आपके 7वें और 10th के स्वामी होकर 12th हाउस के अंदर गोचर कर रहे हैं। 12th हाउस जो होता है वह आपका बेडरूम होता है। साथ ही 7th हाउस आपका वैवाहिक जीवन होता है, यानी कि जीवन साथी का भाव होता है। ऐसी स्थिति में आपको अपने दाम्पत्य जीवन में 29 जून से लेकर 15 नवंबर 2024 तक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। उसका रीजन यह है कि शनिदेव जैसे ही वक्री होंगे तो कहीं ना कहीं से इसका प्रभाव आपके 8वें भाव में बढ़ जाएगा, जो कि आपके जीवन साथी का दूसरा भाव होता है। वही गुरुदेव बृहस्पति 12वें भाव में हैं, तो कहीं ना कहीं से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होना, डाइवोर्स की स्थितियां बना देना या सेपरेशन जैसी स्थितियां बनने के योग दिखाई देते हैं। अब इस बात को समझ लीजिए कि यदि आपकी पत्रिका में दशाएं अच्छी चल रही होंगी, पत्रिका आपकी सपोर्ट कर रही होगी, तो डाइवोर्स नहीं होगा। हाँ, पति पत्नी में सेपरेशन हो जाएगा। अब आप इसको पॉजिटिव वे में भी ले सकते हैं, निगेटिव भी ले सकते हैं, उसको भी हम आपको क्लियर कर देते हैं। देखिए, हो सकता है कि इस दौरान आपको जीवन में कुछ अपने करियर को लेकर पति पत्नी से एक दूसरे से दूरी बनानी पड़े। हो सकता है कि आपका ट्रांसफर दूसरी जगह हो जाए, तो ये भी कारण बन सकता है। लेकिन मैं सेपरेशन को देख रहा हूं। थोड़ा दाम्पत्य जीवन पर ध्यान दीजिएगा। हालांकि 15 नवंबर के बाद आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा और अक्टूबर आते आते चीजें बहुत बेहतर होंगी। नवंबर का भी महीना अच्छा रहेगा और दिसंबर का भी महीना अच्छा रहेगा। तो मैंने आपको क्लियर कर दिया। दूसरी बात, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से आपको बचना होगा। यदि आप मिथुन लग्न और मिथुन राशि के हैं और आपका शुक्र यदि मेष राशि में या वृश्चिक राशि में बैठा है, तो आप थोड़ा ज्यादा सतर्क रहिएगा। ये दूसरी घटना की हम बात करते हैं। बात कर लेते हैं तीसरी महत्वपूर्ण घटना के बारे में। देखिए, यदि आप मिथुन राशि वाले हैं तो आपके लिए नौकरी में तरक्की, मान सम्मान की प्राप्ति होती हुई नजर आ रही है। साथ ही यदि आपका प्रमोशन वगैरह रुका हुआ है तो प्रमोशन मिलने के योग, मनचाही जगह पर आपका ट्रांसफर हो सकता है। सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए जून से लेकर दिसंबर तक का समय काफी अच्छा रहने वाला है। हालांकि 29 जून से लेकर 15 नवंबर तक कार्यस्थल पर काम का दबाव आपके ऊपर रहेगा। काम आपके पास बहुत ज्यादा रहेगा और आपके जो कार्य होंगे, कार्यस्थल पर जो आपके कलीग्स होंगे, वो कहीं ना कहीं से कुलीग्स जो आपके रहेंगे, वो पीठ पीछे षड्यंत्र रचने का प्रयास करेंगे। तो इस पे आपको भ्रमित नहीं होना, ट्रैप में नहीं फंसना, इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत बढ़िया देख रहा हूँ। और एक अच्छी बात यह रहेगी कि इस अक्टूबर और नवंबर के समय अवधि के दौरान यदि आप ठेकेदारी वगैरह का काम करते हैं, टेंडर लेने का काम करते हैं, तो आपके लिए कुछ बेहतर परिस्थितियां यहाँ पर बनती हुई नजर आएंगी।
हम बात कर लेते हैं तीसरी महत्वपूर्ण घटना के बारे में। देखिए, देवगुरु बृहस्पति 12th हाउस के अंदर गए हैं। ऐसी स्थिति में मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों, यदि आप विदेश जाना चाह रहे हैं, विदेश से जुड़कर काम करना चाहते हैं, विदेश में जाकर नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, तो आपके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। आपको नए अवसर प्राप्त होंगे। यदि आप सेटलमेंट भी चाहते हैं तो आपके लिए परिस्थितियां गोचर के आधार पर बेहद ही शानदार दिखाई दे रही हैं। आपके लाभ में वृद्धि होगी। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, विदेश से जुड़े हुए हैं किसी भी प्रकार से, चाहे ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हों, चाहे आप ऑफलाइन काम करते हो, तो आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। विदेशी भूमि से जुड़े तमाम कार्य आपके बनेंगे। हालांकि आपके अष्टम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की नीच की दृष्टि है, तो थोड़ी छोटी मोटी आपके जीवन में चुनौतियां भी आती रहेंगी, लेकिन इतना आप में क्षमताएं जरूर होंगी कि आप उन चुनौतियों से बाहर निकल जाएंगे। इसके साथ जो अगली घटना की हम बात करें, दो चीजें को लेकर अभी मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों को परेशानी चल रही है। पहली बात तो आप अपने करियर से संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं। आपके पास में एक से अधिक कार्यों की तरफ आप बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, और जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतनी चीजें आपके अनुकूल चल नहीं रही हैं। लेकिन यकीनन आपके लिए जुलाई से बहुत अच्छे समय की शुरुआत हो जाएगी, और जो आपकी ये कल्पनाएं हैं उन कल्पनाओं से आप बाहर निकलेंगे। दूसरी स्थिति यह है कि आपके पास पैसा आ रहा है लेकिन पैसा आपका बच नहीं रहा। उसका रीजन है कि आपके सेकंड हाउस पर ना राहु की दृष्टि है पंचम। ऐसी स्थिति में थोड़ा सा वाणी को आप नियंत्रित रखिएगा। दूसरी बात कि परिवार अथवा कुटुंब के साथ में दूरियां बन सकती हैं। मैंने बताया कि इंस्टेंट फैमिली जो होती है वो 4th हाउस से देखी जाती है, लेकिन जो आपके रिलेटिव्स हैं उनके साथ में थोड़ी सी दूरियां बन सकती हैं। तो आपके बैंक बैलेंस बनाने में अभी प्रॉब्लम आएगी, इस बात को नोट करके चले। करोड़पति अरबपति वाली बात नहीं है, क्योंकि 5th दृष्टि राहु की जब सेकंड हाउस कर्क राशि पर पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं से पैसा तो आएगा। जितनी आपकी जरूरत होगी, अब पैसे की आवक बनेगी आपके लिए। धन की स्थिति बेहतर हो जाएगी। 29 जून के बाद से ही चीजें बेहतर हो जाएंगी। आपकी इच्छाएं पूर्ण होंगी, आपके लाभ में वृद्धि होगी, तो ये चीजें आपके लिए बेहतर होंगी। लेकिन कुछ परिस्थितियों में आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में निवेश के लिए भी समय अच्छा रहेगा। आप निवेश की तरफ आगे बढ़ेंगे। और पांचवी घटना की हम बात करें, जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई अच्छी रहने वाली है। पढ़ाई लिखाई में सफलता प्राप्त होगी। यदि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं, देखिए गुरुदेव बृहस्पति 10th और 7th के लॉर्ड होकर 12th में है, तो ऐसी स्थिति में विदेश जाकर पढ़ाई करने के लिए अच्छा है। दूसरी स्थिति की 6th हाउस पर इनकी 7वीं दृष्टि है, तो आप रिसर्च से जुड़ा हुआ काम, सर्विस प्रोवाइडिंग के कार्य या नौकरी आप प्राप्त करना चाहते हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, स्पेशली अगर देखा जाए तो बैंकिंग सेक्टर, लॉ का फील्ड हो गया, जुडिशरी के फील्ड हो गए, साथ ही अगर इसके अलावा फिनांस का सेक्टर हो गया, तो आपके लिए यहाँ पर सफलता प्राप्त होगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपको सफलता अवश्य प्राप्त होने जा रही है। वही आपके जीवन में कर्ज की जो अधिकता बनी हुई थी, कर्ज से आप बाहर निकलेंगे। 100% शत्रु संबंधित समस्याएं समाप्त होंगी। ऐसा नहीं है कि शत्रु आपको परेशान नहीं करेंगे, लेकिन आपके जो शत्रु होंगे वह आपकी ऊंचाइयों को देखकर आप आगे इस तरीके से बढ़ेंगे कि वो जलन का भाव रखेंगे। तो आपको एक अपने आप में एक चीज डेवलप करनी है कि आपको माफ करने की आदत डाल लेनी है, क्योंकि जुपिटर 12th हाउस में जब होते हैं तो व्यक्ति माफ नहीं कर पाता है लोगों को, जिसकी वजह से आप अपना भाग्य खराब करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, गोचर बस 12th हाउस में चल रहे हैं तो आपको माफ करने की आदत जरूर डालनी चाहिए। अगली बात की अगर हम बात करें तो प्रेम संबंध के मामलों के लिए समय अच्छा है, प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए अच्छा है। अगर आप प्रेम विवाह वगैरह की तरफ जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छे योग गोचर के आधार पर आपको 9 अक्टूबर तक देखने को नहीं मिलेंगे। 9 अक्टूबर के बाद आपके लिए विवाह के योग बन जाएंगे। आप प्रेम विवाह की तरफ भी आगे बढ़ सकते हैं और आपको प्रेम संबंधों में भी अनुकूलता मिलेगी। जो लोग संतान प्राप्ति का सपना देख रहे हैं उनके लिए देखिए जून के बाद से थोड़ा सा टाइम नेगेटिव हो जाएगा आपके लिए। जो टाइम आपके लिए शुरू होगा फैमिली प्लानिंग वगैरह के लिए, वह टाइम शुरू होगा 9 अक्टूबर के बाद से। तो ये 4-5 घटनाएं आपके जीवन में घटित होंगी। अब हम बात कर लेते हैं 2 निगेटिव घटनाओं के बारे में। देखिए मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों, आपके 3rd हाउस पर शनिदेव की दृष्टि है। 3rd हाउस में सिंह राशि है, तो ये आपके छोटे भाई बहनों के लिए अच्छा नहीं है। उनके करियर को लेकर, उनकी हेल्थ को लेकर परेशानियां रहेंगी। दूसरा कि यदि आप छोटी मोटी यात्रा करते हैं तो यात्राएं बहुत ज़्यादा सुखदायक आपके लिए नहीं रहेंगी। तो आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको यात्राएं ना करनी पड़े तो बेहतर है। अगर आप ऑनलाइन का काम, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए काम करते हैं, ऑर्डर्स लेने का काम करते हैं या मार्केटिंग के कार्यों से जुड़े हैं, तो आपको सफलता प्राप्ति के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ेगा और इसके साथ ही पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आपके लिए बेहतर है, कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। उपाय क्या करना है, देखिए अपने राशि के स्वामी को आप मजबूत कीजिए, बुध देव को, गणेश भगवान की आराधना कीजिए। कोशिश करें
कि शाम के समय प्रत्येक बुधवार को आप नंगे पांव जो हरी घास होती है, गार्डन की घास होती है, उसमें टहलने का प्रयास आप करें। कम से कम नहीं तो 15 से 20 मिनट टहलें नंगे पांव, तो चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी। तीसरी स्थिति कि देखिए शनिदेव 9th हाउस में है, जब ये वक्र हो जाएंगे तो ये अष्टम भाव का भी प्रभाव देंगे। तो यदि आपकी दशाएं खराब चल रही हैं तो आपको चोट चपेट दुर्घटना ना हो या हड्डियों में फ्रैक्चर ना हो, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हालांकि विदेश से जुड़ी चीज़ों में लाभ होगा। आप धार्मिक बने रहिएगा तो चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी।